जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज मैं आपको जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा बड़ी बड़ी अपडेट बताई जा रही है वो मैं आपको अपडेट से अवगत करवाने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या अपडेट है। मैं पहला अपडेट बताऊं आप लोगों को, जैसे कि 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं आपका, तो एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और उस समय के लिए कुछ ना कुछ अपडेट दिया जा रहा है और आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो है कोरोना का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो आपके सेंटर में क्या चल रहा है, सेंटर में कैसी तैयारी चल रही है, आपके एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है, तो सारा कुछ अपडेट जो है वो निकलकर सामने डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता है और मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं हर अपडेट से आपको अवगत करवाऊंगा। तो आज फिर मैं हाजिर हूं आपको कुछ अपडेट्स के साथ, ठीक है। तो पहली जो अपडेट है वो जानते हैं कि परीक्षा के केंद्र पर जहां आपका सेंटर पड़ेगा नियुक्त किए जाएंगे नोडल ऑफिसर। मींस जो ऑफिसर है वहां पे केंद्र पर एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा। उनका क्या काम होगा जान लेते हैं। कोरोना की गाइडलाइन को पालन करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जितने भी सेंटर आपका है सभी पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और सभी डीईओ के इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। और नोडल पदाधिकारी डीईओ को रिपोर्ट करेंगे। जैक के सचिव महिर कुमार सिंह के साथ शनिवार को हुई सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बैठक में यह निर्णय लिया गया। मीन्स वो निर्णय लेकर और डीईओ को कह दिए कि आपको जो नोडल अधिकारी है वो नियुक्त करना है आपको और वो देखरेख में उनके गाइडलाइन में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई। बताया गया कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए 2100 परीक्षार्थी केंद्र बनाए गए हैं और नोडल पदाधिकारी को एक से अधिक परीक्षा केंद्रों की जिम्मेवारी दी जा सकती है और जिस केंद्र पर पहली बार परीक्षा होने वाली है उनके केंद्र इच्छक और विक्षक जो उन केंद्र पर जो केंद्र का मीन्स देखरेख करने वाले हैं, जो इंस्पेक्शन करने वाले हैं, उनको जिले को प्रशिक्षण की जानकारी जैक को भी देने को कहा गया है और जैक के प्रतिनिधि भी प्रशिक्षण के शामिल होंगे। पहली बार केंद्र और जिसमें आगे जान लेते हैं क्या लिखा है। मूल्यांकन के लिए मांगा गया शिक्षक का नाम। अब जो दूसरी अपडेट है कि मूल्यांकनों के लिए कॉपी का जो आपका मूल्यांकन करेंगे, जो कॉपी का आपका एग्जाम देने के बाद चेक करेंगे आपकी कॉपी को, जो मार्क्स बैठाएंगे चेक करने के बाद कितना नंबर मिल रहा है। तो मैट्रिक व इंटर की कॉपियों की जांच 15 जून तक शुरू हो सकती है। 15 जून से संभावना है कि 15 जून तक शुरू होने की संभावना है और उसके बाद फिर जो रिजल्ट जुलाई के अंत तक या अगस्त के पहले हफ्ते तक, जुलाई के अंत तक और अगस्त के पहले हफ्ते तक आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जब जारी होगी उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा, तभी जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। आगे लिखा हुआ कॉपियों की जांच के लिए डीईओ को शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं और मई में रिटायर हो रहे शिक्षकों के नाम कॉपियों के मूल्यांकन के लिए नहीं लिए जाएंगे। जो शिक्षक मई में रिटायर कर रहे हैं, जिनका रिटायरमेंट मई में, उनका कॉपी में मूल्यांकन के लिए उनका नाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा छुट्टी तो समिति लेगी निर्णय। अब आगे ये बहुत बड़ी अपडेट है, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि मीन्स जो बच्चे का विद्यार्थी का परीक्षा छूट जाता है, एग्जामिनेशन छूट जाता है, उन परीक्षा नहीं दे सकते, तो उनके लिए क्या कुछ कहा गया कि कुछ जिले के डीईओ ने पूछा कि अगर कोरोना संक्रमण की वजह से किसी विद्यार्थी की परीक्षा छूट जाए तो क्या किया जा सकता है। इस पर जैक की ओर से बताया गया कि परीक्षार्थी को पहले इसकी पूरी जानकारी अपने केंद्र को देनी होगी, बाद में जैक की परीक्षा समिति इस पर निर्णय लेगी। अगर किसी कारणवश कोरोना के कारण अगर एग्जाम छूट जाता है तो वो क्या करेंगे पूछना था, तो उन पे जवाब ये मिला कि वो उनको पहले अपने केंद्र में जहां उनका सेंटर है वहां उनको जानकारी देनी होगी। अब बाद में जो जैक समिति है इस पर फैसला लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। 2 कमरे रिजर्व रखने का निर्देश। नेक्स्ट जो अपडेट है वो 2 कमरे रिजर्व रखने का निर्देश है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 कमरे को रिजर्व रखेंगे। 2 कमरे को रिजर्व किस पे रखेंगे? जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कोरोना का गाइडलाइन फॉलो करते हुए, अगर उनमें कुछ परेशानी है तो उनको बच्चों से, जो बच्चे एग्जाम देंगे वो संक्रमित ना हो जाए, उससे भी इन्फेक्शस ना हो जाए, वो उनके मतलब संक्रमण से उनको ना लग जाए, जिसके कारण उनको अलग कमरे में एग्जाम लिया जाएगा। तो हर एक केंद्र पर 2 कमरा बनाया जाएगा, जो अलग से जिनको सर्दी खांसी या फिर जिनको कोरोना का लक्षण अगर है उनके अंदर देखा जाएगा, टेम्परेचर अगर उनका ज़्यादा है तो उनको अलग से व्यवस्था की जाएगी और उनको अलग से बैठाया जाएगा और वो अलग से एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये थी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दीक्षा पोर्टल पर प्रश्न व उत्तर अपलोड। दीक्षा पोर्टल पर जो है, जैसे कि पहले कहा गया था, जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो दीक्षा पोर्टल ऐप को डाउनलोड किया गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा।
तो क्या कहा जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के मॉडल प्रश्न पत्र व उसके उत्तर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र भी और उसके आंसर भी दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जेसीईआरटी ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है और जिला को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अधिक से अधिक बच्चों का पंजीयन दीक्षा पोर्टल में कराया जाए और विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षकों को भी दीक्षा पोर्टल में अपना पंजीयन कराने को कहा गया है। और पोर्टल पर एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। विद्यार्थी अपनी पंजीयन वेबसाइट www.diksha.gov.in पर जाकर करा सकते हैं और किसी प्रकार की परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर 1800572858 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ये दीक्षा पोर्टल जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि मैट्रिक का इंटर परीक्षा का जो 2021 में एग्जाम होने वाले हैं तो मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर भी वहां दिया हुआ है, ऐसा इस पे लिखा गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए, ठीक है। दीक्षा पोर्टल पर उसका आंसर भी दिया गया है, आप जाकर वहां दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं अपने आप को, वहां से तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट जो आपकी है वो है आपके मॉडल पेपर से लेकर कि मैट्रिक का 2 और सेट पेपर जारी हो जाएगा। यहां पर लिखा हो मैट्रिक का 2 और सेट पेपर जारी होगा, लेकिन ये थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं। लेकिन हमें मैट्रिक का 1 और सेट पेपर जारी होगा, क्योंकि 4 जारी हो चुका है और 5 जारी करने की बात है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 5 जारी किया जाएगा, तो 4 जारी कर दिया गया है और 5वां जारी किया जाएगा मैट्रिक इंटर 2021 परीक्षार्थियों के लिए। जो 5वां जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 20 अप्रैल तक जारी किया जाए, जो डेट दिया गया है 20 अप्रैल तक, मीन 20 अप्रैल के पहले 20 अप्रैल तक आपका 5 मॉडल सेट पेपर आपको 4 मिल चुका है, 5वां मिलेगा, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट विद्यालय स्तर पर लिया जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। आप ये ना समझे कि मींस स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है तो फिर मॉक टेस्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। इसमें कहा गया, साफ साफ कहा गया कि मॉक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। 4 मई से होगी परीक्षा, उससे पहले ही आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। और अभी जो है वो प्रायोगिक परीक्षा, अभी जो है प्रैक्टिकल की परीक्षा वो चल रही है। आपने अगर नहीं दिया है तो आप दे लें, और अगर आपका किसी कारणवश छूट गया है तो आप स्कूल में कंसल्ट करके और एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट जो आपका है वो बच्चों के लिए दूरदर्शन पर फिर से शुरू होगी कक्षाएं। मीन्स जो एक कक्षाएं कोरोना के लिए पिछले साल दूरदर्शन पे बच्चों के लिए क्लास जारी किया गया था तो बंद कर दिया गया था, फिर जैसे स्कूल खुलने का तो अब कहा जा रहा है, तो बंद कर दिया गया था तो अब फिर से कहा जा रहा है कि मीन्स दूरदर्शन पर फिर से बच्चों के लिए कक्षाएं जो है शुरू होगी, तो बच्चों के लिए फिर से शुरू की जाएगी। और इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए एक बार फिर से दूरदर्शन पर कक्षा शुरू की जाएगी और स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और इस संबंध में जल्द ही दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ विभाग के पदाधिकारियों की बातचीत होगी। जैसे पिछला साल किया गया था और दूरदर्शन पर चलाया जा रहा था क्लास, इस बार भी कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों के लिए दूरदर्शन पर क्लास चलाया जाए, क्योंकि दूरदर्शन जो है वो सभी के घर में मौजूद होते हैं और सभी का कोई भी चैनल हो, किसी भी तरह का हो, तो वो दूरदर्शन उनके पास चल जाता है और वो दूरदर्शन पर सभी बच्चे देख सकते हैं। इसलिए दूरदर्शन पर कहा जा रहा है कि इस पर चलाया जाएगा। गत वर्ष लगभग 13 लाख बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की जोड़ा गया और इस सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक नामांकित कुल बच्चों का 29% था। मीन्स 29% जितना बच्चे अभी रजिस्टर्ड है उसका 29% बच्चे देख रहे थे। तो ये थी आज की बड़ी बड़ी खास अपडेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरह का लगातार अपडेट से मैं आपको अवगत करवाता रहता हूँ, आपको जानकारी देता रहता हूँ और कुछ भी आता है तो मैं आपको बताऊंगा और बताता रहूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।